हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक, प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिकेट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिकेट फंक्शंस पढ़ा था। ठीक है, उससे पहले हमने ये जाना था कि डिफरेंशिएशन की प्रोसेसिंग क्या है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो क्या है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक, कहता है द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ पॉजिटिव बेस, the exponential function with positive base a greater than 1 is the function y equal to fx equal to a to the power x is called एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ओके, मतलब द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद पॉजिटिव बेस। ठीक है, बेस एक से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स जो फंक्शन है उसको क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, इसे और अच्छे ढंग से समझते हैं। ठीक है, मतलब क्या है। ठीक, देखो अगर यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये a क्या है, ठीक है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, और x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर मैं इसे अपनी भाषा में बोलूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ठीक है, तो सम कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इसे क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल जैसे ए टू दी पावर एक्स एफ एक्स इक्वल, ठीक है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, 10 टू दी पावर एक्स, ठीक है, जैसे एफ एक्स इक्वल क्या है 10 टू दी पावर एक्स, ये भी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, देखो 10 टू दी पावर एक्स 10 वेरिएबल है। ठीक है, एक्स वो सॉरी 10 कांस्टेंट है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, ये भी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, ये भी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको दिक्कत हुई कि मतलब ये ई क्या है। ठीक है, ई की पावर एक्स, ये कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ठीक है, तो आपने क्लास 11th में आइसोथर्मल प्रोसेस में पढ़ा होगा। ठीक है, ई के बारे में। ठीक है, वहां पे आप लिखते हो ln x फलाना x ठिकाना x। ठीक है, तो उसमें ln e आता होगा। ठीक है, तो ई क्या है, ई एक क्या है, एक इन्फिनाइट टर्म की सीरीज है। ठीक है, लाइक बाय, ठीक है, 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, ठीक है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 + डॉट 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 इन्फिनाइट प्लस। ठीक है, यही ये क्या है, इस इन्फिनाइट टर्म की सीरीज को क्या कहा जाता है, ठीक है, ई। ओके,
और जो ई की जो लगभग वैल्यू है वो हाँ ई 2 से तो बड़ा होता है, ठीक है, और 3 से क्या है, छोटा होता है, ठीक है। तो हाँ, और जो एक्यूरेट वैल्यू हाँ इसकी है वो लगभग एक्यूरेट तो पता नहीं है, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली क्या है 2.303 इज इक्वल टू ई, ठीक है। हाँ, तो ई भी एक कांस्टेंट ही है ना, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, मेरी बात आई समझ में कि नहीं आई, ठीक है। तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में सम फीचर्स हैं, तो हाँ उनको देखते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे जैसे मैं हाँ एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स ले रहा हूँ, ठीक है, ओके, एफ एक्स इक्वल क्या, ए की पावर एक्स, ठीक है। अब ए क्या है, ग्रेटर देन है 1 से, ठीक है, तो ए ग्रेटर देन 1 है ना, तो ए क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब ये x है, ठीक है, x क्या कुछ भी हो सकता है, ओके, x क्या है कुछ भी हो सकता है, ठीक है, x क्या पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सम फीचर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, एक एक करके 1 बाय 1 हाँ ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और अगर हाँ समझ में आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो हाँ सबसे पहली बात है हाँ, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ए की पावर एक्स एफ एक्स इक्वल ए की पावर एक्स, यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, ठीक है। डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज हाँ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। पहली फीचर क्या है, डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर तो जानते हो, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हो सारी वो रियल नंबर होती है, ठीक है। तो डोमेन मतलब जैसे हाँ यहाँ पे समझो, अगर नहीं समझ, एफ एक्स इक्वल 2x + 3 है, ठीक है। हाँ जैसे मैंने अगर इसमें x इक्वल 1 लिया, ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल क्या आएगा 5, ठीक है। तो जो x की वैल्यू इसमें जो पुट कर रहे हैं वो डोमेन है, ठीक है, और जो एफ एक्स इक्वल टू जो मिल रहा है वो क्या है, रेंज है। डोमेन रेंज आया समझ में कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। तो वही तो लिखा है, डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स। सोचो, तुम खुद भी सोचो, ठीक है। एफ एक्स हाँ अगर एफ एक्स इक्वल ए टू दी पावर एक्स है, हाँ तो एक्स तो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है ना। मेरी बात आ रही है ना समझ में कि नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जो रखेंगे तभी तो हाँ, जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्या है हाँ जैसे हाँ एफ एक्स इक्वल क्या 10 टू दी पावर एक्स है, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे 0 रखा तो एफ एक्स इक्वल मुझे 1 मिलेगा। जब मैंने क्या है 2 रखा, ठीक है, तो मुझे क्या है सॉरी 0, जो सपोज दैट आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 10 टू दी पावर एक्स। जब मैं यहाँ पे x इक्वल 0 रखूंगा तो मुझे एफ एक्स इक्वल क्या 1 मिलेगा, ठीक है। और जब मैं यहाँ x इक्वल 1 रखूंगा तो एफ एक्स इक्वल मुझे 10 मिलेगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे क्या है 2 रखूंगा तो मुझे क्या है एफ एक्स इक्वल 100 मिलेगा। जब मैं यहाँ पे -1 रखूंगा, ठीक है, तो 10 टू दी पावर -1 यानी कि 1/10, ठीक है। तो यानी कि क्या है, जो इसका जो डोमेन है यहाँ पे मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही तो लिख रहा है ये, डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स, ओके। अब दूसरा पॉइंट, रेंज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो हाँ अभी मैंने समझाया, ठीक है। जब मैंने 0 लिया तो मेरे पास 1 आया, ठीक है। जब मैंने 1 लिया तो मेरे पास क्या आया 10 आया, ठीक है। जब मैंने 2 लिया तो मेरे पास क्या 100 आया, ठीक है। और जब मैंने क्या -1 लिया तब मेरे पास क्या आया 1/10, ठीक है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव ही तो है 1/10, यानी कि मैं x की वैल्यू कुछ रखूं मुझे क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगी, ठीक है। तो
रेंज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स। ओके, अब अगला है द पॉइंट 0 1 ऑलवेज लाई ऑन द ग्राफ ऑफ एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, यानी कि जो पॉइंट 0 1 है वो प्रत्येक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्या है ग्राफ पे मिलेगा। ठीक है, देखो समझते हैं इसको। ठीक है, ओके, जैसे अपने पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 10⁻x। ठीक है, तो देखो जब मैं यहाँ पे क्या है या एक और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल a⁻x। ठीक है, एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है e⁻x। ठीक है, अब मैं जब यहाँ पे क्या है x इक्वल क्या 0 लिया, ठीक है मैंने, ओके, तो मेरे पास देखो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो जब मैं है इन सारे एक्सपोनेंशियल इनमें से किसी में भी या सब में, ठीक है, वही तो लिख दिया है मैंने, द पॉइंट 0 1 ऑलवेज लाई ऑन द ग्राफ एवरी। ठीक है, एवरी वर्ड लिखा हुआ है ना। ओके, तो जब मैं यहाँ पे x इक्वल 0 पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे पास एफ एक्स इक्वल क्या आ रहा है, देखो 10⁻x। 10⁻x तो 0 ले लिया है ना, तो 10⁻0 क्या 1 है, a⁻0 1, e⁻0 1। ठीक है, यानी कि जो 0 1 पॉइंट होगा, ठीक है, वो प्रत्येक एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे लाई करेगा। ठीक है, जस्ट सपोज दैट 0 1 ये, ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है 0 1। ठीक है, तो हाँ कुछ इस प्रकार से ग्राफ होगा। ओके, मेरी बात आई समझ में कि नहीं। ओके, अब अगला पॉइंट क्या है, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग। ठीक है, यानी कि जब हम क्या लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे, ठीक है, तो देखो x की वैल्यू क्या है बढ़ती चली जा रही। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसके लिए क्या है अगला चैप्टर है। ठीक है, उस चैप्टर में क्या है अपने है एक्सरसाइज है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन नाम से। ठीक है, तो उसमें स्टडी करेंगे। अभी हाँ इसको क्या दिमाग पे नहीं लेना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, वहां पे अपन डिटेल में चर्चा करेंगे है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की एक्सरसाइज 6.2 में। ओके, ठीक, उसके बाद क्या है हाँ अगला पॉइंट है फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स द एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेरी क्लोज टू 0। ठीक है, बोल हाँ अगली कंडीशन में ये बोल रहा है, अगली फीचर है इसकी कि एक्स की बहुत बड़ी लेकिन नेगेटिव वैल्यू के लिए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 के निकट आ जाता है। नहीं आया समझ में। ठीक है, जैसे सपोज दैट जैसे मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, 10⁻⁻1000। ठीक है, वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू है। ओके, वही तो लिख रहा है वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल 10⁻⁻100। ठीक है, तो 10⁻⁻100 को अब सॉल्व तो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसको 1/1000। ओके, अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो बोल रहे हैं वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, सपोज दैट ये क्या 0.5 आया। ठीक है, क्या आया 0.5। ठीक है, तो ये क्या है 0 के निकट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 0 के निकट होने का मतलब इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ओके, मेरी बात आई ना समझ में। फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स द एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेरी क्लोज टू 0, मतलब 0 के निकट हो जाएगा, बट है इसका ग्राफ क्या है कभी भी एक्स एक्सिस से क्या है मीट नहीं करेगा। ओके, ठीक, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब आगे
ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। ओके, तो सपोज दैट, ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ठीक, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और अपने पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 10⁻x का, ठीक है। देखो यही क्या है, आपकी बुक में दिया है, एफ एक्स इक्वल 10⁻x का ही ग्राफ दिया है, ठीक है। जो आपकी बुक में दिया होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ओके, ठीक है। अब सपोज दैट, ठीक है, जब मैंने इसमें हाँ x0 रखा तो y मुझे क्या है 1 मिला, ठीक है, x0 by 1 ये रहा, ओके। जब मैंने क्या है x1 लिया, ठीक है, तो सपोज दैट हाँ y क्या 10 आएगा, ठीक है, तो कहीं यहाँ पे होगा, ठीक। जब मैंने x 2 लिया, ठीक है, तो y मेरे पास क्या है जस्ट 100 हो जाएगा, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अब मैं इन सारे पॉइंट्स को क्या है, अब x3 लूंगा तो मेरे पास बाई 1000 कहीं यहाँ होगा, ओके। अब मैं इन सारे पॉइंट्स को क्या है मिला दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन के जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। देखो अभी हमने क्या है लास्ट फीचर पढ़ी थी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, और वो फीचर क्या है मैं एक बार फिर से पढ़ के बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। क्या लिखा है, फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू 0, मतलब 10⁻x ये है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कोई बहुत ही बड़ी लेकिन नेगेटिव वैल्यू रखी जाए, ठीक है, जैसे मैंने क्या 10⁻⁻1000 ले लिया था, ठीक है। अब 10⁻⁻1000 ये बहुत स्मॉलर देन नंबर है, लगभग टेंडिंग टू 0, ओके। 10⁻⁻100 को क्या कर सकते, टेंडिंग टू 0, ओके। तो फिर ग्राफ क्या है इसका, एक्स एक्सिस की तरफ क्या है चलना शुरू हो जाएगा, लगभग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। पैरेलल टू मतलब कुछ इस प्रकार से, बट एक्स एक्सिस से कभी क्या है मीट नहीं करेगा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन के आएगा, ओके, ठीक, ठीक, कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार से क्या है जब हम ट्रेन में बैठे होते तो दूर से देखते हैं ट्रेन मुड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे समांतर चल रही है, बट मिलती तो नहीं है, ओके। हमें ऐसा लगता है जैसे ट्रेन एक दूसरे से टकराने वाली है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार का ग्राफ कुछ क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, ठीक है। तो फर्स्ट d/dx a⁻x, ओके। तो ये होता है a⁻x log बेस e a, ठीक है। बेस e अगर आप न लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा है d/dx सपोज दैट 10⁻x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻x log 10, ओके। अब है अगला बेस ई रहता है, ठीक है, उसको चाहे शो करो चाहे मत करो, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा d/dx e⁻x, ठीक है। तो ये क्या है e⁻x log बेस ई ई, ठीक है। बट क्या होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, log बेस बी बी, ठीक है, यहाँ पे ई ई, ठीक है। अगर बेस और जो नंबर जिसका हमें log लेना है अगर वो एक ही है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या 1 हो जाती है। तो यानी कि d/dx e⁻x, ओके। अब अगर कहीं हम पे ये है, ठीक है, d/dx a⁻2x, ठीक है, तो इसको क्या करना है, ठीक। तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ वो करना है, ठीक है, ठीक। तो देखो इसको दो तरीके से किया जा सकता है, ये तो फर्स्ट मेथड तो क्या है 2⁻x को क्या है t लेट कर लेना है, ठीक है, चेन रूल से। दूसरी बात क्या है, ठीक है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे
ए की पावर 2x, ठीक है, log a, ठीक। उसके बाद 2x का डिफरेंशिएशन और कर देना, d अपॉन डी एक्स 2x, ओके। तो 2x का क्या हो गया 2 a टू दी पावर 2x log a, ओके। अगर यहाँ पे क्या है d अपॉन डी एक्स ए टू दी पावर -2x है तो क्या है बस माइनस ले लेना है, ठीक है। ए टू दी पावर 2x log a d अपॉन डी एक्स -2x, ठीक है, तो -2 आ जाएगा, ठीक है, -2 ए टू दी पावर 2x log a, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जाम्पल 29 की, ठीक है। तो एग्जाम्पल 29, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। एग्जाम्पल 29, ओके। एग्जाम्पल 29 में हाँ 4 क्वेश्चन हैं, तो उनको क्या है 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे एफ एक्स इक्वल क्या ई की पावर -x दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन ये लिखना है तुम्हें, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो ये डी वाई, हाँ मैं लेट क्या है y इक्वल ही करूँगा, तो ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर -x, ठीक है, का ई की पावर -x, और उसके बाद क्या है डी अपॉन डी एक्स x छोड़ के और कुछ है तो उसको एक बार और कर देना है बस, ओके, ठीक है। तो इसका -1 हो जाएगा ई टू दी पावर -x। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन लॉग x, ठीक है। तो लेट लिख देना है ऊपर साइन लॉग x, ओके, साइन लॉग x, ठीक है। तो ऑन टेकिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब करना क्या है, ठीक है, करना कुछ नहीं है, तुम्हें ये देखना है ये साइन एक्स ही लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स टू दी वैल्यू क्या है लॉग एक्स, ठीक है। अब ये एक्स तो है नहीं, तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, ओके। और लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो कॉस लॉग एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल कॉस इनवर्स ई टू दी पावर x, ठीक है। अब देखो कॉस इनवर्स x, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, ये क्या होता है ये मैंने बताया है, ठीक है। मैंने बताया नहीं था, मैंने तुम्हें सॉल्व करने के लिए कहा था, ठीक है। तो जब आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो ये निकल के आया होगा, ठीक है, -1 अपॉन √1 - x स्क्वायर, ओके। डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x क्या -1 अपॉन √1 - x स्क्वायर, ठीक है। तो सपोज करो कॉस इनवर्स ये x की प्लेस पे ई की पावर x है, तो इसको क्या है x ही कंसीडर करना है, ओके, ठीक। तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है -1 अपॉन √1 - x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है e टू दी पावर x का होल स्क्वायर। अब ये x तो है नहीं, तो क्या करना है d अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर x एक बार और कर देना है, ओके। मेरी बात आ रही है ना समझ में, ठीक है। देखो अगर मेरी बात समझ में नहीं आती है तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट में मुझे बताइए, हाँ मुझसे कुछ गलती हुई है, ठीक है, तो उसे कमेंट में बताइए मुझे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं पहली बार कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ, ठीक, हाँ। जब मैं आप लोगों को सामने पढ़ाता था तो आप लोग मेरे सामने बैठे होते थे, वो मुझे बताते थे कि सर ये यहाँ पे क्या है मिसस्पेल्ड हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, ओके। अब इस समय यहाँ पे कैमरा मेरा स्टूडेंट है, ओके, मेरी बात आ रही है ना समझ में, तो मैं कैमरे को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज अगर कोई गलती है एरर है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, ठीक है। और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक जरूर करो, कमेंट करो और क्या है शेयर करो, ठीक। तो अब e की पावर x का
वन माइनस, अब ये क्या है, पावर के ऊपर पावर है ना, तो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का क्या है, मल्टी कर दिया जाता है, ठीक है। तो e की पावर 2x, ये अपना क्या है, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल ई की पावर cos x, ठीक। तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल, अब देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने तुम्हें क्या बताया है, e की पावर x, ठीक है। तो सपोज करो ये x ही है, ओके, तो e की पावर cos x, ठीक है। अब ये x तो है नहीं, तो इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देना, यानी कि d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक है, तो माइनस साइन एक्स e की पावर cos x, ओके, दिस इज अवर आंसर, ठीक। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5.4 की, ठीक है। एक्सरसाइज 5.4 में बोल रहे हैं डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखो उसमें दिया नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें लिखना है लेट y इक्वल, ओके, उसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा है, ठीक है। तो तुम्हें हर फंक्शन को क्या है, वैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ओके, लेकिन तुम्हें भी लिखना है, कॉपी पेंसिल मैथमेटिक्स NCERT का साथ लेके बैठना है, ठीक है। अगर आप साथ लेके नहीं बैठे हो तो प्लीज मेरे वीडियो को बंद करो और चुपचाप क्या है, सो जाओ, ठीक, क्योंकि मुझे ऐसी व्यू नहीं चाहिए, मुझे सब्सक्रिप्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन साइन x, ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन अपॉन फंक्शन है, मेरी बात आ रही है ना समझ में, क्या है, फंक्शन अपॉन फंक्शन। तो फंक्शन अपॉन फंक्शन है, तो इसको क्या है, क्वाइसेंट रूल से डिफरेंशिएट किया जाएगा, ठीक है। कौन से रूल से, क्वाइसेंट रूल से, ठीक है। और क्वाइसेंट रूल क्या है वो मैंने बताया है, ठीक है, मैं फिर से एक बार फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर अपने हमें डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी का करना होता है, तो मैंने क्या बताया है, वी डी अपॉन डी एक्स यू माइनस यू डी अपॉन डी एक्स वी अपॉन वी स्क्वायर, ओके, ठीक। तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये u है ये v है, तो पहले क्या लिखना है, v मतलब साइन x, फिर d अपॉन डी एक्स यू, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या, e की पावर x माइनस, अब क्या लिखना है u, तो u ये रहा, ठीक है। फिर उसका डिफरेंशिएशन क्या, cos x, ठीक है, साइन x का cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, ओके। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, e टू दी पावर x कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x, ये आंसर होगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है e की पावर साइन इनवर्स x, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर साइन इनवर्स x, ठीक है। अब देखो e की पावर साइन इनवर्स x है, सपोज करो ये e की पावर x है, ये ठीक है। थोड़ी देर के लिए ये इमेज करना है कि ये क्या है, e की पावर साइन इनवर्स x ना होके e की पावर x है ये, ठीक है। तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या, e की पावर x, तो साइन इनवर्स x, ओके। अब ये x तो है नहीं, इमेज किया है ना, तो एक बार फिर से करना है, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x, ठीक है, मेरी बात आ रही है ना समझ में। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, इनटू ये e की पावर साइन इनवर्स x, ठीक है। अब उसे क्या लिख दो, ठीक है, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज अवर आंसर, ओके, ठीक। अब है क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, लेट y इक्वल e की पावर x क्यू, ठीक है, y इक्वल e की पावर x क्यू, ठीक है, ये नहीं कि e की पावर x का हाँ होल क्यू, ठीक है, e की पावर x, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। अब हाँ ये बुक में तो खैर नहीं लिखा है, लेकिन मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx। अब देखो ये e की पावर x क्यू है ना, ठीक है, तो e की पावर x क्यू है, सपोज करो ये e की पावर x सही है, ठीक है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। अब d अपॉन dx क्या करना है, x क्यू को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देना। अब x क्यू का क्या 3x स्क्वायर e की पावर x क्यू, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है e की पावर tan इनवर्स वो सॉरी y इक्वल साइन tan इनवर्स e की पावर -1, ठीक है, -1 नहीं सॉरी e की पावर -x, ठीक। तो ठीक, बड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और डोंट फियर बिकॉज आर एप्सर हियर, ओके। तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो d अपॉन dx, ठीक है। अब देखो ये साइन tan इनवर्स e की पावर -x है, कंसीडर करो ये साइन, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये x ही है। मेरी बात आई समझ में, नहीं आई? आई, ठीक है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या cos x, तो cos और x की वैल्यू क्या है tan इनवर्स e टू दी पावर -x। अब देखो ये यहाँ पे x क्या है कंसीडर किया है, x है नहीं, तो इसको एक बार फिर से क्या है डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स e टू दी पावर -x, ओके। अब देखो tan इनवर्स x d अपॉन डी एक्स, इसको मैंने कैसे बताया है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब tan इनवर्स, अब आप बोलोगे सर x तो है नहीं, ठीक है, अरे यार x है चाहे नहीं, तुम्हें x कंसीडर करना है, ओके। हाँ मेरी बात आई समझ में, ठीक। तो d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स e की पावर -x मतलब इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x क्या है e की पावर -x, ठीक है, तो e की पावर -x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये फिर से देखो, फिर से यहाँ पे झमेला है, ठीक है। अब ये यहाँ पे x तो है नहीं, ओके, तो फिर क्या करना है, क्या करना है, हाँ एक बार और इसे डिफरेंशिएट करना है। मेरी बात आई समझ में, तो d अपॉन डी एक्स ई की पावर -x, ओके। अब d अपॉन डी एक्स ई की पावर -x क्या होता है माइनस e की पावर -x, ठीक है, तो माइनस e की पावर -x, ठीक है, cos tan इनवर्स e टू दी पावर -x अपॉन 1 प्लस ये क्या हो जाएगा e की पावर -2x, दिस इज आंसर, ओके। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तो y इक्वल log cos e की पावर x, log cos e टू दी पावर x, ठीक है। तो इसको तुम्हें क्या है डू योर सेल्फ, ठीक है, ये खुद तुम्हें निपटा देना है, ठीक है, जो अभी जिस प्रकार से मैंने किया है उसी प्रकार से क्या है तुम्हें करना है इसको डिफरेंशिएट, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस फिर इन्हें डॉट डॉट दे दिया, ठीक है, और प्लस e टू दी पावर x की पावर 5, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यू होगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या e की पावर x की पावर 4 प्लस, हाँ लास्ट तो आपके पास है ही। अब मैं इसको डिफरेंशिएट किए देता हूँ, ठीक है। तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x,
तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो e की पावर x का डिफरेंस इसको ऐसे करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स क्यू प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स टू दी पावर 4 प्लस हाँ डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर एक्स पावर 5। ओके, अब देखो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस ये भी ई की पावर एक्स ही है, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर का फिर से करना पड़ेगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, मैं डायरेक्ट कर दूं तो 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इसका करना पड़ेगा, ठीक है, एक्स क्यू का, ठीक है, ये बाद में करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ तो मैं मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो 3x स्क्वायर का क्या, वो सॉरी एक्स क्यू का क्या 3x स्क्वायर, अब इसका क्या यही, ठीक है, ई की पावर एक्स क्यू, ठीक, प्लस अब इसका तो इसका क्या 4x क्यू ई की पावर एक्स टू दी पावर 4 प्लस इसका क्या 5x की पावर 4 ई की पावर एक्स की पावर 5। दिस इज आंसर। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, दिया है y इक्वल रूट ई टू दी पावर रूट एक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात, मैंने पहले भी बताया, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। ओके, तो ये क्या बताया मैंने 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। ओके, अब ये जो लॉजिक है, ठीक है, ये हर फंक्शन पे क्या है, लॉजिक बताओ, ये जो लॉजिक है ये हर फंक्शन पे क्या है, ट्रूथ है, ट्रू है। ओके, अब जैसे सपोज दैट ई डी अपॉन डी एक्स रूट 10x है, ठीक है, रूट है, अंदर का मटेरियल नहीं देखना है, डी अपॉन डी एक्स रूट तो है, वो एक्स का फंक्शन तो है, बस ये देखना है। ओके, तो फिर इसका जो डिफरेंशिएशन है क्या है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ओके, तो सेम वही यहाँ पे है, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है ई टू दी पावर रूट एक्स। मेरी बात आई समझ में। अब ये इसकी हाँ जैसे हम क्या डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स कर रहे थे, ठीक है, तो क्या है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब यहाँ पे तो ये x है इसलिए 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये रूट ये यहाँ पे ये x तो है नहीं, तो इसको क्या करना है एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है। ओके, क्या करना है एक बार फिर से डिफरेंशिएट, यानी कि डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर रूट एक्स। ओके, अब हाँ देखो, अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x, बट यहाँ पे तो रूट x है, डोंट फियर। ओके, e की पावर x लिखो, ठीक है, x नहीं x लिखना है, लेकिन x की वैल्यू तो रूट x है ना, ठीक है, तो e की पावर रूट x अपॉन दिस वैल्यू 2 रूट e की पावर रूट x। ओके, अब यहाँ पे देखो d अपॉन डी एक्स रूट x ये लिखा था, अब यहाँ पे x तो है नहीं, ठीक है, तो इसको रूट x को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है, तो यानी कि d अपॉन डी एक्स रूट एक्स, ठीक है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ओके, क्या 1 अपॉन तो 2 आएगा ना, 2 का ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो 4 रूट एक्स और इनटू e की पावर रूट एक्स। दिस इज आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। e की पावर ऐसे लिखा ऊपर e की पावर रूट है। हाँ सॉरी, ये यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, हाँ ये यहाँ पे e की पावर रूट एक्स होगा, ठीक है, जो e की पावर रूट देखो e की पावर रूट एक्स का e की पावर रूट एक्स, ठीक है, ये तो ये यहीं पे अपनी प्लेस पे, इसका डिफरेंशिएट किया है ये, तो 2 रूट एक्स 2 2 जा 4 रूट एक्स, और ये तो पहले से ही हाँ है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर
8 तक, ठीक है। क्वेश्चन है y इक्वल log log x, ठीक है। देखो d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स मैंने क्या बताया 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये यहाँ पे तो log log x है, ठीक है। तो सपोज करो, ठीक है, ये जो log x है इसको x ही कंसीडर करो, ठीक है। तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है, यहाँ पे लेट और लिखना है और क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ये दिया नहीं है। अब देखो ऐसे, हाँ, डी अपॉन डी एक्स लॉग लॉग एक्स ये करना है, ठीक है। अब इसको क्या है x कंसीडर करना है, ठीक है, ओके। तो log x क्या, और log x का डिफरेंशिएशन क्या 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है log x, ठीक है। अब ये x तो है नहीं, तो d अपॉन डी एक्स क्या, जो x नहीं है उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन अब तो log x हो गया ना, तो 1 अपॉन एक्स, ठीक है। और ये log x पहले से ही मौजूद है। अब इसमें क्या है, ये x का फिर से करेंगे d अपॉन डी एक्स एक्स जो 1 होता है, हाँ, ठीक। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है cos x अपॉन log x, y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x, ओके। तो डी वाई बाई डी एक्स ये u अपॉन v फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, v का नहीं करते हैं यानी कि log x, और u का डिफरेंशिएशन, तो cos x का क्या माइनस साइन एक्स, ओके। अब माइनस चिन्ह, ठीक। अब u का नहीं करेंगे यानी कि cos x, अब log x का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 अपॉन एक्स अपॉन log x का होल स्क्वायर, ओके, ठीक। ये x है ना, ये x ऐसे मल्टी कर दो, ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस एक्स साइन एक्स log x माइनस कॉस एक्स अपॉन log x का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। अब है सॉरी 9, अब है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका y इक्वल कॉस log x प्लस ई की पावर x, ठीक। तो देखो cos ब्रैकेट में log x प्लस ई की पावर x है आपका फंक्शन, ठीक है। तो कंसीडर करो ये x ही है, ठीक है, झमेले में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो cos x का डिफरेंशिएशन क्या माइनस साइन, और x की वैल्यू क्या है log x प्लस ई की पावर x, ठीक है। अब ये यहाँ पे x तो है नहीं, तो इसको क्या है d अपॉन डी एक्स log x प्लस ई की पावर x को एक बार और डिफरेंशिएट कर देना। मेरी बात आई समझ में ना, ठीक। तो माइनस साइन log x प्लस ई की पावर x, ओके। अब देखो अब log x का डिफरेंस, अब देखो प्लस में है ना, ठीक, d अपॉन डी एक्स, ठीक है। उस दिन मैंने बताया था अलजेब्रा में प्लस जी एक्स, तो क्या करते हैं d अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स क्या जी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स ई की पावर x, तो d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स क्या 1 अपॉन एक्स, ठीक, प्लस d अपॉन डी एक्स ई की पावर x क्या ई की पावर x, ओके। मेरी बात आई समझ में, ठीक। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कर दिया, ठीक है, 1 प्लस एक्स ई की पावर x, ठीक, अपॉन x, ठीक है। और ये माइनस चिन्ह मैंने ये ले लिया, ठीक है, साइन log x प्लस ई की पावर x, ठीक। ये अपना क्या है आंसर हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 5.4 विद एग्जाम्पल के साथ मैंने सॉल्व कर दी, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे द्वारा अगर पढ़ाया आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे
मैं अगला वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो आपके पास क्या है, नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।